लेते जाना। अब हम थोड़ा विज्ञान की ओर जाएंगे। हमने ये तो अनुभव किया कि हम कौन हैं। आत्म तत्व है, चैतन्य है, विद्युत ब्रह्म हमारे ऋषि मुनियों ने परमात्मा का स्वरूप कहा है छांदोग्य उपनिषद में कि परमात्मा विद्युत ब्रह्म है। जब हम उनके अंश हैं तो हमारे अंदर भी ऐसी ही ऊर्जाएं हैं। मनुष्य शरीर में विद्युत शक्ति का विपुल भंडार भरा पड़ा है। मस्तिष्क से विचारों के कंपन विद्युत प्रवाह के रूप में ही निकलते हैं। इनको स्वीकारना है। जो यहाँ से कहा जाए वो आपको आपके अंतःकरण में सत्य के हिसाब से स्वीकार लेना है, तभी आपके अंतःकरण में सेव हो जाएंगे। शरीर की आंतरिक क्रिया प्रक्रिया नाड़ी समूह के साथ साथ प्रवाहित होते रहने वाले विद्युत प्रवाह के द्वारा ही संभव होती है। आंतरिक क्रियाकलाप जितने हमारे अंदर के अवयव है सबको ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। अमुक लोहे के साथ चलती है, प्राण शक्ति लोहे में चलती है, और परमात्मा का प्रकाश जो ऊपर लेवल का है, हमारी नाड़ी संस्थान जो कोष कोशिका है ऊपर के भाग में ऊर्जा बहती रहती है। जैसे नाड़ी की चलती है उनके साथ साथ वही प्रवाहित होती रहती है और पूरे बॉडी में ऊर्जा का अनुभव होता है। उष्मा गरिमा गर्मी का अनुभव होने लगता है। वो अंदर की चेतन बाहर आती है। प्रमाद जहाँ जिस बॉडी में जिस भाग में बढ़ जाता है तो वहाँ हमें महसूस होने लगता है कि यहाँ अच्छा या बुरा, वहाँ हमें ऐसा होता कहाँ कुछ गड़बड़ है। कभी सिर में ज़्यादा ऊर्जा बढ़ जाकर सिर भारी हो जाता है, ऐसा महसूस होता है। जब ध्यान से बाहर आते हो तो सिर भारी हो जाता है, तो उनको बैलेंस करना पड़ता है क्यों नीचे अवतरी वापस नहीं आती है। क्योंकि जैसे सूक्ष्म मार्ग उद्योगामी होती है, जब जहाँ जाके फैलती है तो उनको मार्ग नहीं मिलता है वापस आने का, क्योंकि अभी हमारे अंदर कोश कोशिका में कचरा कूड़ा भरा है। बाहर आने के बाद 2-5 मिनट में बैलेंस होना ही है। कई साधक कहते हैं गुरुदेव सिर भारी हो गया है, ऐसा लगता है तो चक्कर आने लगते हैं। इनका कारण अभी भी आपके कोश कोशिका शुद्ध करना बाकी है। तो उनका प्रक्रिया परसों मैंने बता, ओमकार करें। ओमकार पूरे कोश कोशिका में फैलेगा, कचरा कूड़ा बाहर चला जाएगा। मस्तिष्कीय विद्युत प्रवाह के द्वारा ही संभव होती है कि मस्तिष्कीय विद्युत में मन और बुद्धि के द्वारा देखे जाने वाले अनेक चमत्कार आए दिन सामने आते हैं। लेखक का कथन है कि सौर मंडलीय परिवार की तथा अन्य ग्रह नक्षत्र की श्राद्ध और अज्ञात किरण धरती पर आती है और उनका प्रभाव पदार्थों पर तो पड़ता ही है। मानवीय काया भी उस अनुदान से अलग भाग ग्रहण करती है। सामान्यतः पदार्थों की तरह जीवधारियों को भी उस अभिवर्षण का लाभ अनायास ही मिलता रहता है, किंतु यदि संकल्प शक्ति की प्रखरता हो तो व्यक्तिगत चुंबकत्व प्रसन्न होता चला जाएगा और उसे आकर्षण से वह अंतग्रही समर्थ प्रचुर परिणाम से उपलब्ध हो चली जाएगी। जिस तरह ग्रह नक्षत्र है, जैसे हमारा पृथ्वी ग्रह भी है, ऐसे गुरु है, शुक्र है, शनि है, नेपच्यून है, ऐसे कई प्रकार के ग्रह सूर्य के आसपास मंडला लेते हैं। जब हमारी पृथ्वी जो भी ग्रह के सामने आती है तो उनकी मात्रा ज़्यादातर ऊर्जाएं हमारी पृथ्वी पर अवतरित होती है और पृथ्वी पर हम जीवधारियों को ज़्यादा अनुभव होता है उन ऊर्जा का। और वो ऊर्जा है, ऊर्जा हमारे बॉडी में भी आगे समझ लो। तब हमारे कर्म पर उनका प्रभाव पड़ता है, अच्छा या बुरा। जब गुरु आ गया तो हाँ गुरु का प्रभाव अच्छा है तो हमको पॉजिटिव देगा। शनि है, उग्र ग्रह है, उनकी प्रभाव है ज़्यादा, मगर आपकी बॉडी बैलेंस होगी तो आपको पॉजिटिव मिलेगा। वरना हम कहते हैं शनि निपुण होती ऊर्जा ही मिलती है, ऊर्जा आपकी बॉडी बैलेंस नहीं कर पाती।
कचरा कूड़ा भरा है तो नेगेटिव आएगा, वरना शनि ग्रह सबसे अच्छा ग्रह है मेरे मानने से, आपको पूर्णतः आध्यात्मिक में ले जाएगा। गामा, बीटा, एक्स, लेसर, अल्ट्रा वायलेट, अल्फा वायलेट आदि कितने ही स्तर की शक्ति किरणों भूमंडल के भीतर और बाहर काम करती है। उन सब का समुच्चय समावेश मनुष्य के सूक्ष्म शरीर में हुआ है। स्थूल शरीर जड़ पदार्थ की बंधन में रज्जुओं के जकड़ा हुआ है। सूक्ष्म शरीर में सम्मिलित शक्ति का कोई अंत नहीं। उसका निर्माण ऐसी इकाइयों से हुआ है जिनकी हलचल ही इस वातावरण में विद्युत अलग अलग प्रकार की विधि क्रियाकलाप उत्पन्न करती रहती है। जैसे ब्रह्मांड में आई, सूक्ष्म जगत में प्रवेश करके जब हमारे पास आई, इनके बीच में ये पृथ्वी जो इथर है, इथर में कई कलापला की ऐसा कहा न, गामा, बीटा, एक्स किरण है, उनको प्रभावित करते हमारे पास आती है। जब हम पात्र हो जाते हैं तो पॉजिटिव इफेक्ट आती है, यही गामा, बीटा, एक्स। जब नेगेटिव आती तो उनका गति वहाँ टकरा के बाहर चली जाती, हम उनको लाभान्वित नहीं होते। आती तो है, गामा, बीटा सूक्ष्म तरंग है, उनका कई प्रभाव है और उनके अनुदान से हम ऐसे ही जो तरंग हमको टच होकर वापस गया उनकी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि हमारा कनेक्शन होता है। मगर हमारे अंदर स्थूल शरीर इतना कचरा कूड़ा वाला है कि उनका अनुभव नहीं कर पाते, वरना है फिर भी नहीं अनुभव होता है। इसलिए शरीर का शुद्धिकरण बहुत ही महत्व का है। एक जीवधारी मात्र देखते हुए भी वस्तुतः असीम सामर्थ्य का पुंज है। कठिनाई ही है कि वे सामान्यतः प्रस्तुत स्थिति में पड़ी रहती है, जिन्हें अधिक मात्रा में आकर्षित करने और व्यवहारिक भूमिका को निर्वाह कर सकने योग्य बनने के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रबल प्रयत्न करना पड़ता है, तभी ये काम होता है। जिस तरह साइंस कहता है ना कि हमारे मानसिकता का 5 या 7% ये उपयोग करते हैं, वरना सब पड़ा हुआ है। उनको जागृत हो जाए तो हर एक जगह से आपके अंदर लाभ हो सकते हैं, मगर हमने कभी उन पर ध्यान दिया ही नहीं है। जो कुछ मिला है उनसे निर्वाह कर रहे हैं। जो भिखारी है बेचारे को जितना मिलता है उनसे निर्वाह कर लेता है, और करोड़पति है, हर प्रकार की सुख सुविधा में जीता है तो दोनों मनुष्य, मगर उन्हें कमाई इतनी है तो हमें कमाई किया ही नहीं है, तो हमें आज ज़्यादा दौड़ना पड़ेगा, खुद को लाभान्वित पात्रता वाला बनाना पड़ेगा, तो हम भी ये कर सकते हैं। जिस तरह वो पिक्चर लूसी देखा ना आपने, लूसी में क्या था, वो मात्रा साइंस की जगह वो फैल गई बॉडी में, तो धीरे धीरे मस्तिष्क में अपने देख कितनी उथल पुथल होती है, कोश कोश का नाश नारियों में सब चेंज हो जाता है। बाद में वो कितनी इनकी ऊर्जा काम करने लगती, वो देखने लगती सूक्ष्म जगत को, सूर्य को, वो क्या हो रहा है सब देखने लगती। एक रासायनिक प्रक्रिया है। तो हमारी बॉडी में इतने कई प्रकार के रासायन तो है, मगर उपयोग बिना पड़े हुए हैं, तो उनको एक्टिव करना है। वो कोश कोशिका में कल हम थोड़ा उसमें भी लेंगे कि कहाँ किस तरह का कचरा कूड़ा और कहाँ कितनी शक्तियाँ पड़ी हैं, उनको कैसे जागृत किया जाए। ब्रह्मांड व्यापी महाशक्तियों में ग्रहों की गुरुत्वाकर्षण क्षमता सर्वविविध है। आकाश में अवस्थित सभी ग्रह नक्षत्र इसी के आधार पर टिके हुए हैं और गतिशील है। यह गुरुत्वाकर्षण आखिर है क्या? इसका सूक्ष्म अन्वेषण करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि यह मूलतया इलेक्ट्रोमैग्नेट विद्युत चुंबकीय सत्ता है जो ग्रह नक्षत्रों से निकलता है, और यह मूलतया इलेक्ट्रॉन मैग्नेट विद्युत चुंबकीय क्षमता है जो ग्रह नक्षत्रों की भ्रमण कक्षा और आकर्षण शक्ति के उभय पक्षी प्रयोजन पूरे करता है। प्रकाश, ताप, ध्वनि, विद्युत इसी के स्वरूप है। अणुओं की हलचलों से लेकर रासायनिक परिवर्तनों का सरंजाम वही जुटाती है।
ईश्वर के ब्रह्मांड व्यापी महासागर पर इसी विद्युत चुम्बक का आधिपत्य छाया हुआ है। ये शक्ति जड़ नहीं है। यदि जड़ होती तो अणु परमाणु की संरचना और हलचलों में अद्भुत व्यवस्था दिखाई पड़ती और उनको दर्शन न होते। वो सूक्ष्म शक्तियाँ उनको चला रही है, सूक्ष्म शक्तियाँ है। जब हमारी चेतना ब्रह्मांडी चेतना के साथ एक होती तभी हम उनको देख पाते। जो चलाने वाली ऊर्जा है, शक्ति है, उनके साथ जब हम साक्षात्कार में प्रकाश के साथ प्रकाश एक होता है तभी उस प्रकाश के द्वारा आपको देख पाते हो। हम उनको आग्नेय चक्र कहते हैं। हकीकत में एक ग्रंथि के सिवा कुछ नहीं, एक रसायनिक प्रक्रिया है। जब आप प्रकाशवंत हो जाते हो, प्रकाशमय बन जाते हो, तभी आग्नेय चक्र पर उनका आविष्कार होता है और ये ब्रह्मांड के साथ जुड़ती है और आदान प्रदान चालू हो जाता है। सीधी बात है। अब कहा यही विद्युत चुंबक प्राण है। मनुष्य यह तेजो वाले के रूप में है, बाहर ओरा के रूप में, तेजो ओरा के रूप में है, इर्द गिर्द फैला हुआ देखा जा सकता है। शरीर में ऊर्जा के रूप में उनका अशुद्ध जीवाणु की अवयवों की विभिन्न हलचलें इसी के सहारे संचारित होती हैं। हमारे 3 मुख्य नाड़ी द्वारा ही वो अवृत होती है, जिनको हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। ऐसी ब्रह्मांडी शक्तियाँ अवतरित होती हैं और अलग अलग कार्य करती हैं। ग्रहों में अपना अपना गुरुत्वाकर्षण है, फिर भी वह उनका निजी उत्पादन नहीं है। ब्रह्मांड व्यापी विद्युत चुंबकीय क्षमता में से यह ग्रह नक्षत्र अपना हिस्सा बटाते हैं और गुरुत्वाकर्षण दूसरे शक्ति संचारों से भरे रहते हैं। यह सम्मिलित पूंजी है जिसमें से विश्व परिवार के सभी घटक अपना अपना भाग पाते हैं और गुंजारो करते हैं। यही बात प्राण शक्ति के संबंध में भी है। विश्वव्यापी महाप्राण एक तथ्य है। उसी विशाल वैभव में से पृथ्वी के जीवधारी अपनी अपनी पात्रता और आवश्यकता के अनुरूप भाग बांटते रहते, लेते रहते। हम भी प्राण से ही चलते हैं, मगर विश्व प्राण से अमुक हिस्सा हम लेते हैं। प्राण ही जड़ जगत एवं चेतन जगत दोनों की सर्वोपरि शक्ति है। यही जीवन का सार और प्रगति का आधार है। तो हमें सबकी जगह उनका ही आविष्कार करना रहेगा, चाहे जड़ हो, चाहे चेतन हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कीट हो, चाहे कटाण हो, सबके अंदर वही सर्वव्यापी तत्व है। जब ये भाव आपके अंदर अवतरित हो जाएगा, जागृत हो जाएगा प्राण पर, मगर प्राण जागृत तो हो गया है, मगर हमें उनके साथ एकीकरण नहीं किया है, एकात्म भाव नहीं किया है, हमको खुद को अलग कर दिया है। वहाँ बीच में अहम आ जाता है, मेरे पास ही ये, भाई ये सबके पास है, सब प्राणवान ही है। और उनके हिसाब से जिस हम कहें हमारे गुरु भाई, हम प्राण, उनके अंदर प्राण, तो एक ही परमात्मा के संतान है। जब हम मानेंगे तब जाके सर्वव्यापी तत्व का अनुभव होगा। सर्वव्यापी तत्व का अनुभव होगा तभी आपकी दृष्टि सर्वव्यापी बनेगी। वहाँ तक एक लिमिट में है। प्राण जागृत हो गया, अनुभव हो गया, अच्छी बात है, मगर अब एक लिमिट में है। सर्वव्यापी तत्व आपने देखा नहीं है। एक दृष्टांत है, एक हंस था, एक सागर से दूसरे सागर की शक्ति आती, वो चलता था, बीच में इनको लगा थोड़ा थकान है तो कुएं पे पाले पर बैठा, किनारे में बैठ गया। अंदर से तो क्या कह रहे, मेढक ने कहा भाई आप कहाँ से आते हो? तो हंस ने कहा भाई मैं बहुत दूर सागर से आता हूँ। मेढक तो कुएं का ही था। उसने कहा भाई, उनकी एक छलांग लगाई, बाहर का सागर इतना है, मैंने छलांग लगाई, ना ना वो तो बहुत बड़ा है। उसने कहा और भी मेढक ने छलांग लगा दी, बड़ी, इतना, ना ना बहुत सागर बहुत बड़ा है। फिर मेढक ने पूरा राउंड में छलांग लगाते लगाते पूरा राउंड लगा दिया,
इतना इनसे ज्यादा हो ही नहीं सकता। अरे ना ना ना, वो तो बहुत बड़ा है, मैं तुम मेरे को परेशान करे हो, हकीकत में इनसे ज्यादा हो ही नहीं सकता। अब ये मेरे की सोच थी, उन्हें कुएं के भी दिखा रहा, बाहर जगह देखा ही नहीं था, और सागर और हिरस तो कई जगहों से आता था। इसी तरह हम एक कुएं के मेढ़ की तरह हैं, हम अपने अंदर से बाहर जाना ही नहीं चाहते। कभी भय लगता है मैं मैला हो जाऊंगा, कुछ मैलापन मेरे में आ जाएगा, इस भाव से हमको खुद को बंधे हुए अपनी ही जगह। भाई आप प्राण से देखोगे तो प्राण का ही कनेक्शन आएगा, सूक्ष्म और जो स्थूल का नहीं आएगा। तो देखनी चेतना सबके अंदर प्राण देखो, जो महात्मा हमें कहेंगे वैसा ही अनुसरण करना है, तब जाके आपकी सर्वव्यापी दृष्टि आपको उपलब्ध होगी। वरना है दृष्टि, देखते हैं बैटरी को जितने चालू के काम हो गया बंद कर देते, चालू नहीं रखते, बैटरी उतर जाएगी। अरे ये तो सर्वव्यापी तत्व कभी उतरती नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड भरे हुए हैं, मगर हमारी सोच बदलनी पड़ेगी। विशाल सोच रखना है, सबके अंदर वही परमात्मा के संतान है और हम उनके ही हैं। जैसा आपकी सोच बदलेगी, आपका हृदय भाव से बढ़ जाएगा, विशाल बन जाएगा, और आपकी दृष्टि भी साथ साथ में विकास हो जाएगा, क्योंकि अंदर सब 75,000 वर्ग कोष है। जब एक हो जाते तो सर्वव्यापी दृष्टि प्रदान होती ही है। ऐसा हमारे संत महात्मा कहते ही उनका प्रैक्टिकल है, तो हमें भी उस मार्ग में चलना है। जय सच्चिदानंद।